नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड नंबर वन स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड सिंगल लाइनर बुक्स के महत्वपूर्ण नोट्स की। दोस्तों यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह के बारे में। उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्ह का निर्धारण वर्ष 2001 में किया गया था। अगला है उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल फुटबॉल है, जिसे वर्ष 2011 में घोषित किया गया। अगला है उत्तराखंड राज्य की राज्य तितली कॉमन पिकॉक है, जिसे वर्ष 2016 में घोषित किया गया। अगला है उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य यंत्र ढोल है, जिसे वर्ष 2015 में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत 2016 में हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है। राज्य की उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सचत बंदन अभिनंदन है। दोस्तों इसमें परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आता है, उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत कब घोषित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2016 में। और दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत किसके द्वारा लिखित है? तो दोस्तों इसका संयुक्त उत्तर हो जाएगा हेमंत बिष्ट द्वारा। अगला है उत्तराखंड राज्य गीत में आवाज़ श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी ने दी है। दोस्तों इसमें इस प्रकार से प्रश्न आता है, उत्तराखंड राज्य गीत में आवाज़ किसने दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी ने। दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड राज्य चिन्ह के बारे में। राज्य के शासकीय कार्यों में राज्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। राजकीय चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है एवं उसके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। बीच वाली चोटी में अशोक की लाट को अंकित किया गया है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों इस कोटेशन को आपको बिल्कुल सटीक याद रखना है। दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग के बारे में। कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। अगला है कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। क्या है? मास्कस काइसोगास्टर है। अगला है कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगला है कस्तूरी मृग बहुतायत में केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केदारनाथ हो गया, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। अगला है कस्तूरी मृग का रंग भूरा तथा उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। दोस्तों परीक्षा में अधिकतर इस प्रकार से प्रश्न आता है, कस्तूरी मृग का रंग कैसा होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भूरा। अगला है कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर, 2 बाहर निकले नुकीले दांत और लगभग 20 इंच लंबा होता है। कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजाति मिलती हैं। कितनी मिलती हैं? 4 प्रजाति उत्तराखंड राज्य में मिलती है। मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि 6 माह होती है। कितनी माह होती है? 6 माह होती है। अगला है कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में भी मिलते हैं। अगला है कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ओनली ये नर मृग में कस्तूरी पाया जाता है। एक मृग से कस्तूरी 3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है। कितना ग्राम प्राप्त किया जा सकता है? 30 से 45 ग्राम प्राप्त किया जा सकता है 3 वर्ष के अंतराल में।
अगला है औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है जो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। अगला है मैरूडी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना वर्ष 1977 में की गई। दोस्तों अधिकतर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है मैरूडी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना कब की गई। इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 1977 में। अगला है दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में। दोस्तों आपको ये बताना है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है। अगला है चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन व केंद्र संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ की गई? चमोली जिले के कांचुला खर्क में वर्ष 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। अगला दोस्तों राज्य में वर्ष 2005 तक 279 कस्तूरी मृग थे। कितने मृग थे? 279 कस्तूरी मृग थे 2005 तक। अगला दोस्तों कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदारपाथी है। दोस्तों पिछली बार ये क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस में आया था। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदारपाथी है। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल के बारे में। यह पक्षी राज्य के 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलता है। कितने ऊंचाई तक क्षेत्र में मिलता है? 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलता है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। क्या है मोनाल का वैज्ञानिक नाम? लोफोफोरस इम्पीजेनस है। मोनाल पक्षी की 4 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं मोनाल की? 4 प्रजातियां। मोनाल मादा पक्षी है जबकि डफिया नर पक्षी है। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। ध्यातव्य है कि दोस्तों नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल ही है। अगला है पहले हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी मोनाल था लेकिन अब जुजुराना हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मनियाल व मोनाल भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों मोनाल पक्षी काले, नीले और हरे रंग का मिश्रण होते हैं। मोनाल की पूंछ हरे रंग की होती है। मोनाल का प्रिय भोजन आलू की फसल है। अगला दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया। अगला है दोस्तों मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। अगला है नर मोनाल के सर पर मोर की भांति कलगी होती है। अगला है दोस्तों राज्य के अलावा असम, कश्मीर, हिमाचल व नेपाल में पाए जाते हैं। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्मकमल के बारे में। दोस्तों ब्रह्मकमल राज्य के हिमालय क्षेत्रों में 4800 मीटर से 6000 मीटर तक की ऊंचाई में मिलते हैं। ब्रह्मकमल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। अगला दोस्तों ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम सोसोरिया अबेबेल्टा है। दोस्तों परीक्षा में बिल्कुल छप सकता है इसलिए इस प्रश्न को आपको याद करना है। अगला है ब्रह्मकमल की पूरे विश्व में 210 प्रजाति व राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती है। अगला दोस्तों राज्य में ब्रह्मकमल की कई प्रजातियां पाई जाती है। ब्रह्मकमल बैंगनी रंग का होता है। ब्रह्मकमल राज्य के फूलों की घाटी केदारनाथ व पिंडारी हिमनद आदि क्षेत्रों में बहुतायत मिलते हैं।
ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम कौल पद्म है। ब्रह्म कमल का खिलने का समय जुलाई से सितंबर है। अगला है दोस्तों, ब्रह्मकमल पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर है। ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में। 1500 से 4000 मीटर ऊंचाई पर मिलने वाला सदाबहार वृक्ष। इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। क्या है दोस्तों? रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम इसका वानस्पतिक नाम है। बुरांस फूलों का रंग चटक लाल होता है, मगर 11,000 फीट तक की ऊंचाई पर सभी रंग के बुरांस मिलते हैं। बुरांस वृक्ष की औसत ऊंचाई 6 से 8 मीटर मिलती है। अगला दोस्तों, फूलों का खिलने का समय मकर संक्रांति से शुरू होकर बैसाखी तक पूर्ण खिल जाता है। बुरांस को कश्मीर में आर्डवाल कहते हैं। क्या कहा जाता है बुरांस को कश्मीर में? आर्डवाल कहते हैं। अगला है दोस्तों, बुरांस को हिमाचल प्रदेश में बुरांसो कहते हैं। बुरांस का जूस हृदय रोग के लिए लाभकारी होता है। अगला है दोस्तों, बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है।